टाइम हो गया। के बात है, फांसी टूटेगा। बैठे सा करता रे। अरे ना सुहान हो तो खड़ा हो जा। ओहो आज तो भरा है बैठे से। तो शेका काम। अरे टेंट ला के छा कर दे। और इसकी भी सुहान ना हो ना तो इस सूरज ने निकल जा। आज तो रोटी खाया तड़के देखूंगा। अरे तुमने भी सारी दुनिया छोड़कर मेरे ऊपर करा पाया के। ले राम राम करता रे। के गंगा जी नाकाया है, आया था राम राम का बच्चा। यूं क्यों छो मारा है? तो छो तो साचला उठ रहा है। पोती की हॉस्टल की फीस भेजनी है और राम बरसा नहीं है। और ट्यूबवेल चलाओ वहाँ तो डीजल ने ओकला के पीजा है। और पछली फसल के तो लिए लाग अगली की आने की उम्मीद नहीं है। और रही खई कसर ये दूध या ने पूरी कर दी। पिछले 4 महीने हो लिए अक आज दूँ काल दूँ आज दूँ काल दूँ। अरीब तो 1 हफ्ता हो लिया शकल भी नहीं दिखा ली है। मन ऐसा लाग गया है को भाज गया। पर तू इसके चक्कर में पड़ा है क्यों? अरे यो हमारी बोडिया की बुआ का देवर से जो पड़ोस के गांव में ब्याह रखी है। अरे हम तो रिश्तेदारी के विश्वास में डूबे भाई। तू अच्छा बावड़ा है, तन्ना अपना कारोबार करना अच्छा लगता। चला दूसरा घर भरण खातिर। अरे मैं कितना अंबानी बनू था। यो बाड़का के पिए पाछे जो दूध बच जाया करता वही दूध यान दे दिया करते। पर इस दूध यान ने तो दिमाग खराब कर दिया। इन दूधिया की तय तासीर बदल जा है काम धंधे के चक्कर में। जिनका दूध ले हैं उनके दाम कम दे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से दे हैं। और इनके खरीदारा का तय रम में रुखाड़ा है। रास्ते में बेरना किसा किसा पानी मिला दे हैं। और जो लेनियां हैं लेनियां के कई बार सारे के सारे कुड़ुम्बे के पेट पे मरोड़ लाग जा है। पर करा के हमने तो कुछ सोचता है को ना। आजकल तक गांव-गांव में विटेक सोसाइटी बन रही हैं, जिनका मोल पक्का, तोल पक्का और समय के पाबंद। मतलब सही तो तोल के ले हैं और बढ़िया दाम लावे हैं और समय पे दे हैं पीसे। तू इस सोसाइटी का मेंबर बन जा। अरे बनते जाऊं ईब तो दूध या तो परेशान रहूं। कदे फिर सारे मिलकर परेशान ना करें। सोसाइटी में लोग भले कामा खाते इकट्ठे हो हैं, ना कि फालतू कामा खाते रहे। पर ये सोसाइटी का सौदा के है मना थोड़ा खोल कर बता। सोसाइटी तो इसी है जिसा हमारा पूरा कुनबा। इसमें सारे बराबर के हिस्सेदारों हैं, इसे कुनबे में हो हैं। पर इसका मेंबर बनने खातर क्या करना पड़ेगा? अरे इस उम्र में के पहलवानी करवानी थे दो रहे। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, 11 रुपये दे और बन जा मेंबर और दूध देना चालू कर दे। ना फार्म भरना ना फरट टेकनी, आसान सा काम है। चलते दिखा रहा हूँ सोसाइटी के वो है। ले चल भाई। के सौदा से यह है फैट मशीन। इसमें दूध की क्वालिटी का बेरा पाट है। दूध या तो हर किस्म के दूध के एक दाम दे है, पर हमारी वीटा सोसाइटी में अच्छे दूध के अच्छे दाम मिले हैं। और अगर आपके दूध में चिकनाट फालतू मिल जा तो फिर वारे नारे हैं। अरे चिकना तो इसी कि पीने का मुंह भी चिकना हो जा। जब आंगली डब्बों का देखा ना तो चिकनाट बिना साबुन के नहीं उतरेगी। पर हो क्यों ना, अच्छा तो न्यार खुआवा, अच्छे बिनोड़े खड़ सब कुछ खुलावा हाँ तो क्यों ना होगा। अरे इस बढ़िया दूध की बढ़िया कीमत पान खाता है, तू ही बन जाए कौन ब्याह मेंबर। और बताऊं, बढ़िया किस्म का चारा, मिनरल मिक्सचर, दवाइयाँ सस्ते दाम की अड़े मिले हैं। जिन खातिर तने शहर जाना पड़ा है, दौड़ है, भाग दौड़ रहा है तने शहर में, वो अड़े मिल जाएंगी सारी की सारी। ठीक है। और सुन आड़े
भैंस और गाय ने नए दूध कराने खातिर बढ़िया जोटे और खगड़ा का बीज का भी इंतजाम है से और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बढ़िया नस्ल पैदा खरीदा है। और इसके लिए फेडरेशन ने रोहतक में सीमेंट बैंक कम ट्रेनिंग सेंटर चला रखा है और उड़े बढ़िया नस्ल के जर्सी, होस्टन, फ्रीजर सांड और मुर्रा नस्ल के जोटे रखे हुए हैं। जो तो बहुत भला काम कर रखा है भाई। यो के सौदा से भाई? यो है फायदे का जुगाड़, बीएमसी मशीन यानी कूलिंग यूनिट। इसमें आसपास के गामा का दूध ला के डाल दिया है ताकि एक आधी बार वीता की गाड़ियान में देर हो जाए तो दूध खराब ना हो, क्योंकि इसमें दूध ठंडा रहा है। जो तो बहुत अच्छा जुगाड़ कर रखा है। मैं क्यों कर पाछा रह गया इसमें? पर यूँ बताओ, इसमें सोसाइटी का क्या फायदा से? आप जो दूध देते हो इसमें थोड़ा मुनाफा जोड़ के और सोसाइटी जो है ना इस दूध में यूनियन दे दे है। फिर वो मुनाफा कटा जा है? वो सोसाइटी का मुनाफा जो है ना अगले खर्चा में, जैसे बिजली का बिल है, जगह का किराया है और सोसाइटी के सेक्रेटरी की तनख्वाह है और दूध के आन जान का जो खर्चा है ना वो उसमें शामिल हो जाए। इसके बाद जो पीछे बच्चे हैं उनको सोसाइटी के मेंबरा में बोनस के रूप में बराबर हिस्सेदारी के रूप में बांट देते हैं। बढ़िया सिस्टम है भाई। अब सुने, अगर सदस्य चाहे ना तो गांव की भलाई का काम इस मुनाफे तक करवा सकते हैं। जैसे पिछली बार लड़कियां का स्कूल का रास्ता पक्का करवाया था, बहुत सुथरा काम कराया था। ये सोसाइटी, ये प्लांट, ये यूनियन, ये अपनी मलकियत है। अपने चुने हुए सदस्य ही इसको चलाते हैं, चाहे गांव में हो, चाहे यूनियन सेक्रेटरी हो, चाहे चेयरमैन हो। ये सब अपने मान चुन के बना रखे हैं। न्यू समझ ले, अपना कुर्बा अपनी चौधर। मारे पिता के दिल बीत गए, इब मौज करण की बारी से। मारे पिता के दिल बीत गए, इब मौज करण की बारी से। भाई तब ने तो मेरी आँख खोल दी। मैं तो दूध दिया के चक्कर में बिना बात पड़ रहा था। भाई न्यू कर रहे, ये ले ये तो 10 रुपये ले और यो 11। मन्ने भी अपने कुणबे में शामिल कर लियो। तो ठीक टाइम पे मेंबर बनया से। क्यों? आज पड़वासी से के न्यू समझ ले, थारे मेंबरा के भीतर चांदना का खातर यो प्लांट का विजिट कराया से ताकि तुम न्यू बेरा पाट जा कि दूध कितना आवे से, ये के बनाए सर, क्यों करियो मार्केट हो है। तो इसका मतलब मारे दिन बावड़ के हैं? ये ताई ने भी कह लेकर चलूंगा। दिन तो बाउड़ेंगे तेरे जब तू ताई ने गला लेकर चलेगा तो। आइए आइए ताऊ, राम राम। ताई, राम राम। चलिए आपको दिखाते हैं कि हम आप लोगों से लिए गए दूध का क्या करते हैं। हमारे यहाँ दूध 2 प्रकार से आता है। एक तो टैंकर के द्वारा, जिससे पंप लगा के इसे अंदर ले लिया जाता है, और दूसरा कैन्स में आता है। इन कैन्स को उठाकर कैन कन्वेयर पर रख दिया जाता है, जिससे कि दूध के कैन कन्वेयर पर चलते हुए खुद अंदर जाते हैं। यहाँ अंदर दूध को लेकर कैन को खाली कर दिया जाता है और दूध का वजन और माप कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ इसका सैंपल भरकर लैब में इस दूध की फैट की मात्रा चेक की जाती है। दूध लेने के बाद कैन को इस मशीन के कन्वेयर पर रख देते हैं, जो इन्हें वॉशर मशीन में से गुजारता है, जिसमें गर्म पानी और भाप के द्वारा कैन पूरी तरह साफ हो जाते हैं और कीटाणु रहित होकर बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया से समय की बचत तो होती ही है, साथ साथ स्वच्छता भी रहती है। अब इस लिए गए दूध को 60,000 लीटर की क्षमता वाले बड़े स्टोरेज टैंक्स में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर इसे तुरंत 4 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। इसके बाद जो भी दूध बनाना हो, चाहे वो फुल क्रीम हो, स्टैंडर्ड हो, टोन्ड मिल्क हो, डबल टोन्ड मिल्क या फिर
बिल्कुल स्किम्ड मिल्क हो, उसके हिसाब से दूध को पास्चराइज यानी कीटाणु रहित किया जाता है। इस क्रिया में दूध को 80 डिग्री तक गर्म किया जाता है और गर्म दूध को ठंडे दूध के साथ गुजारा जाता है, जिससे गर्म दूध ठंडा हो जाता है और ठंडा दूध गर्म। इस क्रिया की एक ये भी खूबी है कि इससे 90% ईंधन की बचत होती है। इसके बाद ये दूध क्लैरिफायर में जाता है, जो कि दूध में से धूल के कण, तिनके और मरे हुए बैक्टीरिया सब निकाल देता है। पूरी तरह साफ होकर ये फिर से पास्चराइजर में जाकर 80 डिग्री पर गर्म होता है। इस प्रक्रिया में दूध के सारे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। ये प्रक्रिया ही सही रूप में वीटा के दूध को दूधिये के दूध से बेहतर और सुरक्षित बनाती है, क्योंकि दूधिया के दूध में एक तो अपने बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे वो जो उसमें मिलावट के लिए पानी मिला देते हैं, उससे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और उनको न तो इसका ज्ञान है, न इसकी कोई परवाह है और न ही उनके पास उसे ऐसा शुद्ध करने की कोई विधा। दूध को शुद्ध और सुरक्षित करने के बाद अब शुरू होती है क्रिया अलग अलग प्रकार के दूध बनाने की। अगर दूध बनाना हो 6% वाला और दूध में फैट की मात्रा है 7%, तो उसमें से 1% फैट क्रीम के रूप में निकाल दिया जाता है। इसके बाद दूध का सैंपल जांचा जाता है और 6 घंटे तक का MBRT मतलब मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट का टाइम देखने के बाद उसे पैकिंग में भेज दिया जाता है, जहां अत्याधुनिक पैकिंग मशीन खुद इसे थैलियों में सही नाप तोल कर भरकर सील कर देती है। इन थैलियों को डिब्बों में भरकर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, ताकि मार्केट में भेजने के वक्त दूध की गुणवत्ता भी सही रहे और सुरक्षित रहे। यहाँ एक और बात बता दूं, हम दूध की थैलियों में प्रयोग होने वाली फिल्म को UV लाइट से पास कराते हैं, ताकि उस पर लगे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएं। अब जो क्रीम दूध से ली गई है उसका भी MBRT 5 घंटे तक देखा जाता है। फिर उससे टेबल बटर बना लिया जाता है। बटर बनाने की क्रिया इस बड़ी सी बिलोनी मतलब बटर चर्न से होती है और बटर इन पाइपों से चलकर यहाँ इकट्ठा होता है। टेबल बटर बनाने के बाद जो मक्खन बच जाता है उसका प्रयोग घी बनाने के लिए किया जाता है। इस घी को भी स्वचालित मशीन सही मापतोल के साथ पैक कर देती है। वीटा घी कई पैकिंग जैसे कि 1, 2, 5 और 15 लीटर के टीन में उपलब्ध है। वहीं 1 लीटर के मोनो पैक और पॉली पैक में भी उपलब्ध है। सर्दियों में चूंकि दूध की आवक ज्यादा रहती है, इसलिए अतिरिक्त दूध से टोटल फैट निकालकर स्किम्ड मिल्क बनाकर उससे सपरेटा पाउडर बना लिया जाता है। ये तो थी प्रक्रिया। अब आपको उत्पादों के बारे में बताता हूं। वीटा आपके दिए दूध से ग्राहक के लिए 5 प्रकार के दूध बनाती है, जैसे कि गोल्ड नाम का फुल क्रीम मिल्क जिसमें 6% फैट होता है, शक्ति नाम का स्टैंडर्ड मिल्क जिसमें 4.5% फैट होता है, ताजा नामक टोन्ड मिल्क जिसमें 3% फैट होता है, स्मार्ट नाम का डबल टोन मिल्क जिसमें 1.5% फैट होता है और लाइट नाम का स्किम्ड मिल्क जिसमें 0% फैट होता है। दूध के इन प्रकारों के साथ साथ वीटा मक्खन बनाती है, घी बनाती है, दही बनाती है, मीठी और नमकीन लस्सी बनाती है, पनीर बनाती है, खीर बनाती है, आइसक्रीम और खोया बनाती है। मिठाइयों में वीटा मिल्क केक और पिन्नी बनाती है। वीटा की पिन्नी तो स्वाद में बेजोड़ मानी जाती है। पिन्नी को पहले सिरसा प्लांट में बनाया जाता था, लेकिन बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब इसे जींद प्लांट में भी बनाया जाने लगा है। दूध और दूध आधारित उत्पादों के साथ साथ
ग्राहक की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वीटा ने अब अन्य उत्पाद बनाने शुरू कर दिए हैं। इस योजना के तहत मैंगो ड्रिंक शुरू की गई है, जो कि मार्केट में उपलब्ध अन्य कंपनियों के उत्पादों से स्वाद व गुणवत्ता में उत्तम है। शहरों और कस्बों में वीटा के बूथ इन उत्पादों को बेचने का काम करते हैं, जिनसे ग्राहक को सही और विश्वसनीय उत्पाद मिलते हैं और बिना मिलावट और कालाबाजारी के मिलते हैं। ये नेटवर्क जहां ग्राहकों को सहूलत दे रहा है, वहीं सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। हरियाणा के साथ साथ सीमांत प्रदेशों में भी वीटा के उत्पाद पहुंचते हैं। रोजाना 3.5 लाख लीटर दूध मदर डेयरी को दिया जाता है, जिसकी पैकिंग भी वीटा के रोहतक, जींद और बल्लभगढ़ प्लांट्स में होती है। दिल्ली में वीटा का पनीर मदर डेयरी के बूथ्स पर उपलब्ध है। इसके अलावा बल्लभगढ़ से 2 लाख कुल्हड़ दही भारतीय रेलवे को भेजी जाती है। घी मक्खन के साथ साथ रोजाना 15,000 लीटर वीटा दूध हमारी सेना को भेजा जाता है और 15,000 लीटर दिल्ली मिल्क स्कीम को दिया जाता है। देश और समाज की सेवा में वीटा का विशेष योगदान है। आने वाले कल की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए वीटा ने सही दूध, सही नस्ल, सही मात्रा में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम चला रखी हैं, जैसे व्हाइट कार्ड स्कीम, जिसमें कोई भी सोसाइटी का सदस्य जो 3 साल से दूध डाल रहा हो, वो और भैंस खरीदने के लिए 1 लाख तक का लोन बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के ले सकता है। सहकारिता के सही उद्देश्य की तरफ बढ़ते वीटा के कदमों से आप भी अपने देश, प्रदेश, समाज, गांव और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं, यही हमारा आपको संदेश है। आओ या टीवी वाले आ रहे सर, आपसे कुछ बात करना चाहूँ से। बात सारी बता देंगे। ला लो कैमरा। ताऊ जी, आपके इस गांव की खुशहाली का राज क्या है? राज तो चौड़ा दिखे है। पहले 1 मैच तक गुजारा करया करते हम, पर वीटा के सहयोग थे और उसके मार्गदर्शन थे 4 मैच ले ली। बाड़का ने तो दूध फालतू और व्यापार भी अच्छा, पर यह बात मेरा वारी समझ में आई, अगर जितनी मेहनत हम 1 मैच के लिए करया करते ना, उतनी मेहनत में अब 4 मैच पड़े हैं। घर का तो कारोबार हो गया, नगद पीछे मिल रहे और भाई 14 में साथ जा खुशहाली देख भाई। अरे छोरे कैमरे वाले। हाँ जी ताई जी। तू भी 4-5 मैच पाल ले, चोखा दूध हो जाएगा और रोज पीवेगा तो तेरी या दही भर जाएगी। ठीक है। और ये तेरे चश्मे भी उतर जाएंगे। अरे न्यू रोज रोज आंडन की बजाय घर बैठा कमावेगा और यो गीत गावेगा, मारे हरे भरे भारत की ताकत से यो हरियाणा, हरियाणा बर्गा कर दे वीटा का पीना खाना। ताई जी जरा फिर से गाना सुनाना, मैं इस गाने को रिकॉर्ड करूंगा। जे तू इस गीत ने रिकॉर्ड करना चाहे तो सांझ ना 4 बजे आ जाइए। हमारी नई बिल्डिंग का मुहूर्त है, वह सोसाइटी के मुनाफे तक बनी है। और हमारे एमडी साहब भी आवेंगे, उनके विचार भी सुन लिए और हमारी महिला कोऑपरेटर्स इसे गीत ना सुनावेंगे और नाचेंगी। पीना खाना, हरियाणा बर्गा कर दे वीटा का पीना खाना।
भाइयों और बहनों, आज मैं इस सोसाइटी की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर आप सभी को वीटा की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। इस मौके पर मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा डेयरी फेडरेशन किसानों को उनके दूध का सही मूल्य उपलब्ध कराती है। फेडरेशन का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि किसानों को उनके दूध का सही मूल्य उपलब्ध करवाना है। हम चाहते हैं कि किसानों को उनके दूध की सही कीमत मिले ताकि वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। हमारी अपने ग्राहकों के प्रति भी एक जिम्मेदारी है कि उनको वीटा के सभी उत्पाद जैसे कि दूध और बटर, घी वगैरह सही कीमतों पर उपलब्ध हो सकें। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा डेयरी फेडरेशन एक सहकारी संस्था है और ये आप सभी के सहयोग से बनी है। इसकी 6 मिल्क यूनियन और 4000 गाँव में फैली लगभग 6000 सोसाइटियाँ इसकी सदस्य हैं। हरियाणा डेयरी फेडरेशन का ये प्रयास रहता है कि दूध की एक एक बूंद की कीमत किसानों को सही मिले और साल के आखिर में सोसाइटी को जो मुनाफा होता है वह सभी हिस्सेदारों में हिस्सेदारी के अनुपात में बराबर बांट दिया जाता है। जैसे कि हरियाणा सरकार का फूड एंड सप्लाई विभाग, कॉन्फेड, हैफेड, एग्रो और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको आपकी जिन्स का सही मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर दिलवाता है, उसी तरह हमारी कोशिश है कि आपके दूध की भी सही कीमत आपको मिले। ये बात पक्की है कि अगर वीटा मार्केट में ना हो तो प्राइवेट दूधिये और हलवाई किसानों का शोषण करके उनके दूध की सही कीमत नहीं देंगे। आज वीटा के उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, ख़ास तौर पे जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, कि वे वीटा की सोसाइटियों के मेंबर बने और घर में अपने कंजम्पशन के बाद जो दूध बच जाता है उसे सोसाइटियों को सप्लाई करके अच्छा लाभ कमाएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। ज़माना बदल रहा है और बदलते ज़माने के साथ पुरानी मान्यताएं भी धीरे धीरे बदल रही हैं और इसलिए दूध अब केवल ताकत का पर्याय नहीं बल्कि खुशहाली का स्रोत बनता जा रहा है। इसलिए पुरानी कहावत कुछ अब यूँ कही जाने लगी है कि देशा में देश हरियाणा, जित वीटा दूध दही का खाना। जय हिंद।